हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक महीने के अंदर सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो, जिन्होंने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग अभी भी बैठे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी भी टाइम है, एक महीना है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अच्छे से तैयारी ही नहीं बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। कुछ पॉइंट्स बताऊंगे, सिर्फ हम उनको फॉलो करो और गारंटेड आपके 100+ मार्क्स, आपके 110% आ जाएंगे। देखिए, पहली बात, जो सीटेट है आप लोग को बताने की जरूरत नहीं होगा। 150 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है ना, और 150 क्वेश्चन आते हैं। 90 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग पेपर आप लोग को पता है, सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन ये क्या हमारा खुल जा सिम सिम वाला दरवाजा है, क्योंकि जब तक हम ये वाला दरवाजा नहीं खोलेंगे ना, सीटेट वाला, इसके बाद की जो हमारी जितनी भी नौकरियां है ना, ये यहाँ पे जो हमारा वेट कर रही है, इतनी सारी जॉब्स जो हैं, वो नहीं हम पकड़ पाएंगे। पहले हमें ये वाला दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये दरवाजा खुल के ही अब हम अगले दरवाजे पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है सीटेट क्लियर करना। और मैं कह रही हूँ, आपकी बात तो आपको सीटेट जरूर क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगली बार इतनी वैकेंसी आ रही है नेक्स्ट ईयर दिल्ली में, पता होगा ना, इलेक्शंस है तो भर भर के वैकेंसी है केवीएस में। तो देखिए, डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, सबको पता होगा। सीडीपी अपना हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ आपका हो गया, ईवीएस आपका हो गया, ठीक है। ये पेपर 1 की बात हो रही है जेबीटी के लिए। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट सेम, सीडीपी हिंदी इंग्लिश, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये 60 मार्क्स का, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। मैथ साइंस में टीचर बनना चाहते हो तो मैथ साइंस का पोर्शन आएगा। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो आपका एसएसटी का पेपर, एसएसटी का पोर्शन यहाँ पर आएगा। देख, आप लोगों को मैं बता दूं, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत कर लो किससे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। पहले आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे ना, तो आप लोग को अपना लेवल पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हो, आप लोग कितना अप जाना है, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कर दो, जिन्होंने अभी तक भी नहीं की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। कम मार्क्स आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्क्स आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कम मार्क्स आएंगे, यहाँ से सिर्फ आपको लेवल पता लगेगा और आपको अपनी मेहनत का पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहला एक उठाओ और उसमें देखो आप कितने लेवल पर हो, ठीक है। वो करने के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो तो कम से कम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दो। इतने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 10 सालों के। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए ना, तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं सीडीपी की, पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सीडीपी के लिए अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सारी बुक्स पढ़ो। अभी आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड थ्योरीज पढ़नी है। आप इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी है आपकी, अपनी जीन प्याजे कर लो, प्याजे वाली कर लो, जीन प्याजे कर लो, वाइगोत्स्की कर लो, ठीक है, वाइगोत्स्की कर लो, स्किनर कर लो, पावलव कर लो, ठीक है, स्किनर, पावलव, ठीक है। और जितने भी आपके है ना लर्निंग थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज वे कर लो। चोमेस्कीज कर लो, चोमेस्की वाली कर लो, ठीक है, ब्रूनर कर लो। ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, वो अब आप लोग कर लो। इंपॉर्टेंट थ्योरी में से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपको इन थ्योरीज को रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो सीटेट बेटा मतलब आप अटक जाओगे। समझ के करना है, रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई सा कंटेंट नहीं मिलता तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल के साथ ये थ्योरी समझाई हुई है, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से समझना है सीडीपी में, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। इसके अलावा आप लोग कर लो एनसीएफ 2005 भी कर लो और एनईपी कर लो आप लोग 2020, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर लो और एनसीएफ कर लो, नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 वाला कर लो। क्वेश्चन आते हैं वैसे भर भर के, जो इंपॉर्टेंट है ना वो बता रही हूँ अभी,
एक महीने में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का ईवीएस उठा लेती हूँ सबसे पहले। ईवीएस में आप लोग क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, कौन सी, दिल्ली वाली, आप चाहे कोई भी स्टेट के हो देख रहे हो, मैं स्टेट की बुक बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, दिल्ली में जो लगी हुई ना बच्चों की स्पेशल है ना ईवीएस वाली बुक, पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की, लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है, ये क्या है, लेवल फर्स्ट के लिए। और अगर आप लोग को लेवल सेकंड का भी दे रहे हो तो आप लोग फिर उठा लो एनसीईआरटी की 6th 7th 8th की भी। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हो 6th 7th 8th की मैथ की उठा लो, और एसएसटी का बनना चाहते हो तो एसएसटी की उठा लो लेवल 2 के लिए। लेवल 1 के लिए तो आप लोग को 5th क्लास तक ही बहुत है, ठीक है। कौन सी, दिल्ली वाली, जो दिल्ली में जो पर्यावरण अध्ययन की आती है ना, अगर आप लोग किसी अदर स्टेट के देख रहे हो तो किसी के थ्रू आप मंगा सकते हो, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ की पर्यावरण अध्ययन की दिल्ली वाली बुक ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, ठीक है। 6th 7th 8th की अगर आप लेवल 2 के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वाली इन क्लासेस की आप बुक को उठा सकते हो। उठा क्या सकते हो, उठानी यही है, इंपॉर्टेंट ही यही है, ठीक है। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। अब कि कोई बोलेगा जैसे भाई बुक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन आते ही नहीं में से हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ईवीएस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइन टू लाइन उठाकर वो दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में। अब अगला देखिए, मैंने ये बता दिया इंपॉर्टेंट थ्योरीज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, और ईवीएस के लिए मैंने बता दी क्या, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लो। अब अपने आते हैं फोर्थ हिंदी पर। देखो मुझे ऐसा लगता है हिंदी मोस्टली सबकी अच्छी होती है, मतलब कम की होती है, एक आधा बच्चा ऐसा भी होता है जिसकी नहीं होती है अच्छी, लेकिन मोस्टली सबकी हिंदी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पर अपना ध्यान दो गद्यांश पे, ठीक है ना, जो 15 नंबर के आते हैं ना गद्यांश पद्यांश, उन पे अपना ध्यान दो। 15 नंबर पे तो बिल्कुल ही हो, ठीक है। बाकी बच्चे आपके क्या 15 नंबर सीडीपी के हैं, ठीक है। तो देखो 4 हो गए आपके पॉइंट्स। पांचवी बात, पांचवा पॉइंट आपका रहेगा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने भी कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, कोई भी थ्योरी पढ़ी, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। समझ के करने हैं, रट के नहीं करने हैं। अगर आपने रट्टा लगा दिया कहीं पे तो सीटेट में बेटा अटक जाओगे, फंस जाओगे। सीटेट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और बता दूं, चैनल पर भी अपलोड है, टैग वर्ड जरूर करके जाना, टैग वर्ड। 15 नंबर अप हो जाएंगे बेटा, 15 से 20 नंबर तो मिनिमम बोल रही हूँ मैं। अब देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो अभी पिछले जो सीटेट था, 8 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 8.29 समथिंग थे, 8.30 ही आप लगा लो। उसमें से बच्चे पास कितने हुए थे, 1.30, ठीक है। कितने बच्चे रह गए, 7 लाख बच्चे रह गए, है ना, 7 लाख बच्चे रह गए। तो और अगर मैं पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ ना, तो फॉर्म फिल किया था आपका 17 लाख के करीब बच्चों ने, और पास वही आपके 1.5 लाख के करीब हुए थे। कितने बच्चे रह गए, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों हो रहे हैं, रीजन मैंने बता दिया। पहली बात तो अगर आपको पास करना है ना सीटेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, रटो मत, उनको समझो। जो जहां पर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उसको समझ के उसका बना लो पॉइंट्स, ताकि बार बार आपको सेम चीज पर नहीं जाना पड़े। अब इतना टाइम नहीं कि बार बार उन्हीं चीजों पे अटके रहोगे, पॉइंट्स बना लेना उसका, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका काम आए। सीडीपी की मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैंने बता दी, ईवीएस का मैंने बता दिया। पेपर फर्स्ट के लिए मैंने कहा है दिल्ली की आप एनसीईआरटी की बुक मंगा लो, दिल्ली की ईवीएस की थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ 6th 7th 8th की एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में से पेपर 2 में, ठीक है। हिंदी में आप गद्यांश पद्यांश पर ध्यान दो, जितना हो उसकी प्रैक्टिस करो। और जो सीडीपी बचा ना, जैसे ये हमारी पेडागोजी बची, जैसे हिंदी में आती है पेडागोजी, इंग्लिश में आती है पेडागोजी, मैथ में आती है पेडागोजी, ईवीएस में आती है पेडागोजी। इसके लिए मैं एक बात कहूँ, आप जितनी भी विधियां है ना, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये जरूर करके जाना, ठीक है। विधियां ये जरूर पढ़ो आप, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ठीक है। मैथ के लिए मैं बोलूं
ब्लूम टैक्सोनोलॉजी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर पढ़ के जाना। और अगर आप लोगों ने ये जो मैंने चीजें बताई ये पढ़ ली और जो चीज मैंने कही है वही आपने फॉलो कर लेना, गारंटेड कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, गाइडेंस नहीं होती है कई बार बच्चों के पास, तो क्या करते हैं वो अपनी डाइट की बुक में या डी एड बी एड इनकी बुकों में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क का टाइम गया, हार्ड वर्क प्लस में स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया अब, ठीक है। इन दोनों को फॉलो करो और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपने अच्छे से फॉलो की ना, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो कोई नहीं है जो आपका सीटेट रोक दे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये 5 पॉइंट आप लोग को फॉलो करने हैं। थ्योरीज बता दी है, प्रैक्टिस बता दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टैग वर्ड इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। बच्चे रहते कितने नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से, बहुत कम कम नंबर से बच्चे रहते हैं। टैग वर्ड कर लो, एकदम से 15 से 20 नंबर आप जाओगे, ठीक है। तो आप ये चीजें फॉलो कर लो और अपनी सीटेट की तैयारी में जुट जाओ, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक।